हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय मैं आपके बीच में लेके आया हूं जो शायद हर डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड भी होती है और हर डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेके बहुत एक्साइटेड भी होता है। जैसे ही एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है, वो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाता है, अपने गोल्स लिखता है, बहुत सारी चीजों को पूरा करने के लिए तैयारी करता है, प्लानिंग करता है। लेकिन क्या सारे लोग उन लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं? जी नहीं। क्यों? कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर होता है एक सफल होते हुए व्यक्ति में, एक कम सफल होते हुए व्यक्ति में और एक असफल होते हुए व्यक्ति में। और जहां तक मेरा अनुभव इस इंडस्ट्री का है, मैं ये कह सकता हूं वो जो अंतर है वो लीडरशिप क्वालिटी का है। डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है। केवल अच्छा बोलना, लेवल अचीव करना, कुछ लोगों को ज्वाइन करवाना, अच्छा ड्रेसअप रहना, यही लीडरशिप नहीं है, कुछ और भी है। और आप भी इस बात को 100% स्वीकार करेंगे कि ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है, ये लीडर से ही चलती है। इसलिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लीडरशिप क्या है, व्हाट इज लीडरशिप। यह विषय आज अपन दो भागों में कवर करेंगे। पहला तो लीडरशिप क्या है और दूसरा लीडरशिप को ग्रो कैसे किया जाए। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को देखते समय आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए और वो सारे नोट्स बनाइए। क्योंकि आपको केवल खुद लीडर नहीं बनना, केवल खुद की लीडरशिप को ग्रो नहीं करना है, बल्कि बहुत सारे लोगों की लीडरशिप को ग्रो करना आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप लोगों की लीडरशिप को ग्रो कर पाए तो इस बिजनेस के सारे लक्ष्य, सारे ड्रीम्स जो आपने देखे हैं, इस बिजनेस के माध्यम से जो लक्ष्य आपने पूरा करने का संकल्प किया है, वो सारे पूरे हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप क्या है, व्हाट इज लीडरशिप। हेनरी फोर्ड की एक स्टेटमेंट लीडरशिप के बारे में कोटेशन डायरेक्ट सेलिंग पर 100% इंप्लीमेंट होती है। उनके अनुसार लीडरशिप के बारे में क्या बताया गया? कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अर्थात लोगों को लाना शुरुआत है, ले आते हैं लोग, जैसे कैसे लोगों को ले आते हैं, लोगों की इकट्ठा कर लेते हैं, वो एक शुरुआत है। कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, उनको जोड़ के रखे रहना, उनको अपने साथ बनाए रखना, यह प्रोग्रेस है। वास्तव में यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ग्रो कर रहे हैं। बट वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। असली लीडरशिप की पहचान कहां से होती है? अलग अलग विचारों के, अलग अलग एजुकेशन के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग तरह के लोग आपके साथ आते हैं। उन सब के साथ काम करना, उन सब के साथ तालमेल बनाना, उन सब के साथ टीम वर्क की भावना के साथ एडजस्ट करना, दैट इज ट्रू लीडरशिप। तो इसलिए लीडरशिप नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? उन सारे लोगों को अपने साथ बनाए रखने के साथ साथ उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ मिलकर काम करना। और मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, सफलता पर आना आसान है, लेकिन सफलता पर बने रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ सभी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपनी लीडरशिप को ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए लीडरशिप का मतलब यह है अपने आप को ग्रो करना, उन सारे लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। और जिस दिन आप इस काम में सफल हो गए, जिस दिन आप इस काबिल बन गए, आप इस इंडस्ट्री के लीडर हैं। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी।
क्या है लीडरशिप? एक और कोटेशन, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। जो विजन आपने देखा, विजन का मतलब ना दिखाई देने वाली चीज, ना दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट, ना दिखाई देने वाले गोल, जिन पर लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आपने वो विजन देखा, उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज लीडरशिप। असली लीडरशिप यही तो है। लक्ष्य बनाना एक काम है, लेकिन उस लक्ष्य को रियलिटी में अचीव करना, दैट इज ट्रू लीडरशिप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन अबाउट लीडरशिप, जॉन सी मैक्सवेल की ये किताब, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब लीडरशिप के बारे में। और जॉन सी मैक्सवेल इस किताब में लीडरशिप के बारे में पहले चैप्टर में एक बात बोलते हैं, लीडरशिप एक प्रभाव है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। आप कुछ लोगों को प्रभावित करते हैं और कुछ लोगों से प्रभावित होते हैं, और इसके साथ साथ वो क्या बोलते हैं, लोग मैनेज नहीं होना चाहते, लोगों को एक अच्छे नेतृत्व की तलाश होती है। और वो बोलते हैं 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो काम को किस तरह करना है इसको सीखते हैं, ये श्रमिक की पहचान है। काम को कैसे करना सिखाना, ये एक शिक्षक की पहचान है। काम करने के लिए बोलना, ऐसा करो, ये एक मैनेजर की पहचान है। और आओ मिलकर काम करें, या उस काम को करने में सबके साथ मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना, वो एक लीडर की पहचान है। तो इसलिए इस किताब में भी जॉन सी मैक्सवेल जी ने भी ये बोला है, लीडरशिप एक प्रभाव है। और मैं आपको आज इस विषय पर बात करूंगा कि ये लीडरशिप एक प्रभाव जो है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये है हमारा ब्रह्मांड, ये है हमारी सृष्टि, ये है हमारा यूनिवर्स जहां पर हम रहते हैं। और इस इतने बड़े ब्रह्मांड में आप बिल्कुल छोटे से हिस्सा है, वेरी स्मॉल पार्ट। और इस स्मॉल पार्ट को बहुत सारी चीजें प्रभावित कर रही हैं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका ऑफिस जहां आप काम करते हैं, वो वर्किंग एरिया, आपके रिलेटिव्स, सोशल सर्कल, इन सारी चीजों से हम प्रभावित होते हैं। और हमारा प्रभाव का क्षेत्र बहुत छोटा होता है। लीडरशिप क्या है? अब तक हम इनसे प्रभावित हो रहे हैं। यदि मैं अपनी लीडरशिप को ग्रो करूं, यदि मैं अपने इस प्रभाव के क्षेत्र को बड़ा करूं, तो धीरे धीरे मैं इनको प्रभावित करना शुरू कर सकता हूं। यह लीडरशिप है। कैसे? मैं अपने अंदर कुछ बदलाव लाता हूं, अपने काम को सही ढंग से करता हूं, मैं अपनी बात पे अमल करता हूं, मैं लोगों से किए गए वादों पे खरा उतरता हूं, मैं कुछ करके दिखाता हूं। तो क्या होता है? मेरा लीडरशिप का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ता है। बाहरी सर्कल्स का प्रभाव अभी भी है, लेकिन मेरा भी प्रभाव का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ा। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, और ज्यादा अपने ऊपर काम करता हूं, अपने फैक्टर्स में अपना एक प्रभाव बनाता हूं, अपने फैक्टर्स में अपना एक रोल प्ले करता हूं, अपना एग्जिस्टेंस शो करता हूं। फिर क्या होता है? थोड़ा सा प्रभाव का क्षेत्र मेरा और बढ़ता है। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, फिर ये प्रभाव का क्षेत्र थोड़ा सा और बढ़ता है। और एक समय आने के बाद यदि मैं लीडरशिप को ग्रो कर रहा हूं, यदि मैं लीडरशिप की क्वालिटीज पे काम कर रहा हूं, यदि मैं उन सारी चीजों को जो लीडर बनने के लिए चाहिए उन पे लगातार वर्क कर रहा हूं, तो थोड़े समय के बाद ये लीडरशिप का प्रभाव इतना बड़ा हो जाता है कि अब आप इन फैक्टर्स को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। और यही लीडरशिप है। जिस दिन आपका यह प्रभाव का क्षेत्र इतना बड़ा हो गया, जब आप इन सारी चीजों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए आप एक लीडर बन चुके हैं, यू आर ए लीडर, आपकी लीडरशिप ग्रो हो चुकी है और अब दुनिया आपको फॉलो करेगी। पहले आप इन सब फैक्टर्स को फॉलो कर रहे थे, अब ये फैक्टर्स आपको फॉलो करने लगेंगे, अब ये फैक्टर्स आपकी ओर देखेंगे। और जिस दिन आप इस अवस्था में आ गए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हजारों लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे, हजारों लोग आपको अपना लीडर मानने लग जाएंगे। आपके लीडरशिप पर, आपके अपलाइन को,
आपकी टीम को, आपकी कंपनी को गर्व होना शुरू हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस प्रभाव के क्षेत्र को कैसे ग्रो किया जाए। तो अपने अभी बात की लीडरशिप क्या है, अब अपन बात कर रहे हैं इस लीडरशिप को, इस प्रभाव के क्षेत्र को बड़ा कैसे किया जाए। तो 7 फैक्टर्स हैं, 7 पॉइंट हैं जो इस लीडरशिप के प्रभाव को बड़ा करने के लिए जरूरी हैं। और यदि आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आपका यह प्रभाव का क्षेत्र बढ़े, तो इन 7 C's के फार्मूले को आपने राइट डाउन करना है, इन पे लगातार काम करना है और इनको अपने अंदर शामिल कर लेना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर। लीडरशिप कैरेक्टर से चलती है मेरे दोस्त। ये इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस 20 साल के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं, यह पूरा का पूरा खेल कैरेक्टरफुल लोगों का है। जब आप लोगों से कुछ बोल के आते हैं और यदि आप उस पर खरा उतरते हैं तो लोग आप पे विश्वास करते हैं। जब आप किसी के साथ कोई वादा करते हैं, उस पर खरा उतरते हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं। जब अलग अलग तरह के लोग आपके साथ काम करते हैं, आप उनको अच्छी नजर से देखते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका कैरेक्टर, जितना पारदर्शी आपका कैरेक्टर होगा, जितना अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा आपके प्रभाव का क्षेत्र बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके लीडरशिप मैच्योर करेगी। और इसलिए मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा, बिजनेस कम है, ज्यादा है, इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आपने इस फैक्टर को सही कर लिया तो लोग ना चाहते हुए भी आपको फॉलो करेंगे। तो पहला सी है कैरेक्टर। दूसरा सी है इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कमिटमेंट। मैंने कई लोगों को देखा जो उसमें कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या बोला उस पर कभी ध्यान नहीं देता है। आपने ध्यान दिया ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्त, लोगों का ध्यान आपकी बात पर है। इसलिए जो बोला उस पर खरा उतरने की आदत डालिए। कमिटमेंट, या तो कुछ बोलो ही नहीं, और जो बोल दिया उसको 100% आपने पूरा करके दिखाना है। इससे आपकी लीडरशिप ग्रो होगी। तो कमिटमेंट लीडरशिप का एक अहम पार्ट है। द थर्ड सी इज कोचिंग, क्योंकि इस बिजनेस में हर समय नई नई सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, नए नए तरह के लोग आते हैं, नई नई तरह की चीजों को आपको हैंडल करना पड़ता है। उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। और यदि कोई आपको कोचिंग नहीं कर रहा है तो आप इस बिजनेस में कभी आगे जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने किसी कोच को फाइनल कीजिए, जिसपे भी आपको 100% ट्रस्ट है, उसको अपना कोच मानिए, अपने आप को उसको सरेंडर कीजिए। और जिस दिन आप कोचिंग पे आ गए, जिस दिन आपने अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, जिस दिन आपने लोगों के सामने एग्जाम्पल दे दिया कि मैं लगातार इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं लगातार सीख रहा हूं, उस दिन आपके लीडरशिप का क्षेत्र, आपके प्रभाव का क्षेत्र बिल्कुल बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडस्ट्री में लगातार सीखते रहना। कभी भी ये अहंकार मत पैदा होने दीजिए, मुझे बहुत आता है। जिस दिन ये आपके मन में भाव आना शुरू हो गया, मान लीजिए आज के बाद आपकी ग्रोथ कभी होने वाली नहीं है। तो इसलिए हमेशा सीखने के मोड में रहिए। एंड द फोर्थ सी इज कम्युनिकेशन। ये पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। चाहे आप अपलाइन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे आप डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे कंपनी के साथ का आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे डिलीवरी सेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन हो, जिस भी तरीके से आपका कम्युनिकेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में इसलिए पीछे रहते देखा कि वो सारी चीजों में तो सही थे, लेकिन इस पार्ट में कमजोर थे। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग केवल कम्युनिकेशन का बिजनेस है। तो आपको इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है। लगातार अपलाइन के भी संपर्क में रहना है और लगातार डाउनलाइन के भी संपर्क में रहना है। एक सप्ताह तक या तो आपके अपलाइन का आपके पास फोन आए या आपको करना है। कोई भी हवाई जहाज तब तक सुरक्षित है जब तक वो रडार की पकड़ में है।
तो आप भी इस बिजनेस में तब तक ही सही आगे बढ़ रहे हैं जब तक आप अपलाइन के और डाउनलाइन के लगातार टच में हैं। इसलिए इस पार्ट को आपको भी खुद सही करना है और अपनी टीम में भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए लोगों को तैयार करना है। एंड द फिफ्थ सी इज कंटेजियस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज आपने सोचा वो हो जाएगा, जरूरी नहीं कि जिसको आपने प्लान दिखाया वो ज्वाइन हो जाएगा, जरूरी नहीं कि आपने इस महीने जो लक्ष्य लिखा वो पूरा हो जाएगा। बाहर बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी को, आपके मोटिवेशन को, आपके कमिटमेंट को, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला, तो वो जब लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे और यदि आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप उनसे डिमोटिवेट हो जाओगे। हमेशा ऊर्जा का नियम है कि वो ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर प्रवाह करती है। यदि आपकी एनर्जी लेवल कम है और किसी बाहर वाले फैक्टर की एनर्जी लेवल ज्यादा है, चाहे वो आपको डिमोटिवेट करने वाला है, तो आप पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि आपका एनर्जी लेवल बड़ा है, बाहर कितना भी कोई नेगेटिव माहौल हो, आप अपनी एनर्जी को वहां पर ट्रांसफर कर पाओगे। और एनर्जी के बारे में यह बताया गया है, जिस व्यक्ति में एक्साइटमेंट है, जोश है, एनर्जी लेवल भरा हुआ है, वो कभी किसी से डिमोटिवेट होता नहीं। वो जहां भी जाता है, माहौल कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसके जाते ही वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने अंदर एनर्जी भर के रखिए, 24 घंटे एक्साइटेड रहिए, ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिले, अरे मैं तो ये तक बोलता हूं, यदि कोई आपको टच करे, उसको करंट लगना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए किसी लीडर को टच किया है। और यदि आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी रहती है, आप ढीले ढाले नहीं है, पिलपिले नहीं है, तो आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, अपनी लीडरशिप को ग्रो कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सी इज कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। बहुत लोग इस बिजनेस में इसलिए नहीं कामयाब हो पाते, कभी काम कभी आराम, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। 4 लोग अच्छे मिल गए तो एक्साइटेड, 4 लोग कहीं दाएं बाएं चले गए तो ढीले। कंसिस्टेंट वर्क, लगातार काम करने का परिणाम इस बिजनेस में एक व्यक्ति को सही लेवल पर ले जाता है। लगातार काम करने से ही आप इस बिजनेस के बड़े अचीवर बनते हैं। लगातार काम करने से ही आपके लीडरशिप में निखार आता है। लीडरशिप का मतलब केवल कुछ लोगों के ऊपर जुड़ना नहीं है। लीडरशिप का मतलब केवल किसी लेवल को हासिल करना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है लोग आपको फॉलो करें, और लोग आपको फॉलो तब करेंगे जब आप लगातार काम करते हुए नजर आएंगे, माहौल से प्रभावित नहीं होंगे, सिचुएशन से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी लीडरशिप के ग्रो करने में सबसे बड़ा सपोर्ट करता है। तो इसलिए यदि आपके अंदर ऐसी कोई आदत है, उसको दूर कीजिए। आप कभी काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, इस आदत को छोड़िए। लगातार काम करने की स्थिति में यदि आप रहेंगे तो ही आप अपना बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। और मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं, लगातार काम करने के से और लगातार काम न करने से क्या फर्क पड़ता है। यदि आप छोड़ के बैठे हैं तो कौन आपके साथ आएगा। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं, आपको कहीं जाना है और आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं सड़क पे, 2 ऑटो रिक्शा खड़े हैं। एक ऑटो रिक्शा वाला अपनी ऑटो रिक्शा को बंद करके ठाट से म्यूजिक सुन रहा है, कोई परवाह नहीं कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, ऑटो रिक्शा बंद पड़ी है। दूसरे वाला बैठा है, सीट पर बैठा है, उसको ऑन कर रखा है, इंजन ऑन है, घुर्र घुर्र कर रहा है, कभी एक्सीलेटर पैर रखता है, घुर्र घुर्र करता है, कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे। अब आप बताइए, उन दोनों में से आप कौन सी ऑटो रिक्शा में बैठना पसंद करेंगे। स्वाभाविक है उस ऑटो रिक्शा में जो घुर्र घुर्र कर रही है। मैसेज क्या कहने का, दुनिया कभी भी बंद गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करती, और आप अपनी गाड़ी को बंद करे बैठे हैं तो कौन आपके साथ आएंगे। यदि आप चाहते हैं लोग आपकी गाड़ी में आए, लोग आपके साथ आए, लोग आपकी गाड़ी में बैठे, तो भाई साहब लगातार घुर्र घुर्र करते रहिए, चलते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, लिस्ट बढ़ाते रहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लीडरशिप का भी निखार आएगा और आपका बिजनेस भी लगातार बढ़ेगा। एंड द 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लीडरशिप, दैट इज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। जब तक
आप अपनी अक्षमताओं का विकास नहीं करोगे, आप बड़े डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप लोगों को उनके लेवल तक नहीं ले जा पाओगे, तब तक आप लोगों को सिखा नहीं पाओगे, तब तक आप इस बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी अक्षमताओं का विकास कीजिए। वो क्षमता में कुश्ती लड़ने वाली क्षमता की बात नहीं कर रहा, यहां की क्षमता के। इस बॉडी के दो पार्ट हैं, एक ये ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे वाला पार्ट। और जिंदगी में बड़ा काम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने इस पार्ट पर काम किया है। तो आप इसकी एक क्षमता को बढ़ाइए, इसको अच्छी खुराक दीजिए, पॉजिटिव माहौल में रहना सीखिए, नई नई चीजों को सीखिए, नई नई ट्रेनिंग लीजिए, नई नई किताबें पढ़िए, हर परिस्थिति को हैंडल करना सीखिए। और यदि आपने अपनी क्षमताओं का विकास करना शुरू कर दिया, इन 7 चीज पे आपने काम कर दिया, तो क्या होगा, आपके प्रभाव का क्षेत्र बढ़ जाएगा, आपकी लीडरशिप का क्षेत्र बढ़ जाएगा, आप टीम के लक्ष्यों को पूरा कराने में एक परफेक्ट लीडर बनने की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है आपका, केवल खुद कामयाब होना नहीं, टीम के लीडर्स को कामयाब करना। और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद लीडरशिप पे काम करेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल आत्मसात करेंगे और ना केवल खुद इसका फायदा उठाएंगे, अपनी टीम के लीडर्स को भी इसको शेयर करेंगे। और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए शानदार टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।